छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है अब। देखो ये छत्तीसगढ़ है अपना। अभी तक जो अपन देखे वो आउटर पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ सराउंडिंग को देखें अभी तक। अब इनर पार्ट में जाना है। देख रहा हूं तुम लोग कैसे खींचोगे। बन गया, एक बार और खींच, उसको देख के खींच। समझ गया? ससुर पूजी खींच देगा क्या? अभी शुरू हो रहा है, आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए खींचने का इसको। समझ गए? अभी से एक्यूरेट करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे हो जाएगा। अब मन माने खींचो कभी नहीं होगा। चले आगे। देखो ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा था यहां से ऐसा, इसको यहां से काटना है ऐसा। ये है अपना बस्तर डिवीजन। बस्तर संभाग, इसमें टोटल 7 जिले हैं। बस्तर डिवीजन, ओके। नीचे वाला भाग, ऊपर में ये वाला भाग ऐसा, ये है सरगुजा। ये सरगुजा डिवीजन है। ओके, इसमें टोटल आपका 6 जिला है। नीचे में 7 है, ऊपर में 6। पूरा ऊपर नॉर्थ छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न पार्ट एक डिवीजन, सदर्न पार्ट एक डिवीजन, 2 हो गया। अब ये जो नॉर्दर्न पार्ट दिख रहा है देखो, इसके पैरेलल बिल्कुल ऐसा, यहां से एकदम स्ट्रेट, ये ऐसा, जैसे ये जितना नीचे झुका हुआ है ऐसा, वैसा उतना ही नीचे जितना झुकाना है। ये है बिलासपुर डिवीजन, बिल्कुल पैरेलल एकदम। ओके, इसमें टोटल आपका 8 जिला है। नीचे में 7 हो गया, हो गया। बिलासपुर में 8 है, 8 7 15 हो गया। ऊपर में 6 है, 21 हो गया। ओके, 33 है टोटल, 12 बच गया। अब देखो ये जो बीच का भाग दिख रहा है, मिडिल पार्ट, इसको बराबर 20 से काटना है ऐसा, ये ऐसा कटेगा ये। ओके, चले आगे। इसमें से देखो ये जो दोनों पार्ट में बांट दिया अपन, ये है रायपुर, ये रायपुर डिवीजन है। इसमें टोटल 5 जिला, और ये है दुर्ग डिवीजन। बचा 7 जिला, 4 डिस्ट्रिक्ट इसमें है। ये पहले तो देखो बाहर का भाग तो क्लियर हो गया ना, कौन कौन सा राज्य है बाहर में, वो तो क्लियर है। अब अंदर घुसना है। तो इंटरनल पार्ट जो है आपका छत्तीसगढ़ का, उसको हमने 5 मेजर ब्लॉक में बांटा है। जो सबसे बड़ा प्रशासन का जो यूनिट होता है,
स्टेट के अंदर सबसे बड़ा जो यूनिट है, रेवेन्यू का यूनिट होता है, राजस्व विभाग का, उसको हम बोलते हैं डिवीजन, संभाग। ओके, टोटल आपका छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है बोलने से? 5। ठीक, 5 संभाग में अगर दिमाग में सेट किया जाए तो ऊपर पूरा एक है और नीचे पूरा एक है। दो तो ऐसा हो गया, ऊपर और नीचे। ऊपर जो सरगुजा है उसके पैरेलल पूरा ईस्ट टू वेस्ट पूरा जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट, वो है बिलासपुर। अब बिलासपुर के पूरा पैरेलल ईस्ट टू वेस्ट पहले रायपुर था, एक ही था रायपुर। दुर्ग और रायपुर मिला के एक था पहले। ओके, अभी अलग से बना है आपका कौन? दुर्ग। तो बीचों बीच से काट दो उस ब्लॉक को। राइट वाला पार्ट जो ईस्ट पार्ट है वो रायपुर है, और लेफ्ट वाला पार्ट क्या है आपका? वेस्ट वाला पार्ट आपका दुर्ग। ओके, एक प्रश्न अभी इसमें से पूछा है, जिलों का गठन का क्रम दिया है पूरा, हालांकि वो प्रश्न गलत पूछ दिया है, ऑप्शन नहीं है उसमें, वो डिलीट होगा वो। ओके, चलें आगे। इतना क्लियर हो गया? पहले देखो दिमाग में फिगर को सेट करना, इस फिगर को। ऊपर एक है, नीचे एक है। अब मिडिल पार्ट जो छत्तीसगढ़ का है 3 पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर बिलासपुर है पूरा ईस्ट टू वेस्ट, मिडिल पार्ट में आपका जो है ईस्ट वाला भाग रायपुर, वेस्ट वाला भाग दुर्ग। जिला याद रखना 33 जिला है टोटल, नीचे में 7 जिला, ऊपर में 6। ओके, 7 6 13। सबसे ज्यादा संभाग कौन से जिला में? कौन से संभाग में जिला बोलने से? बिलासपुर। बिलासपुर में 8, दुर्ग में 7, ओके, और रायपुर में 5। सबको जोड़ो कितना हो जाएगा? 33। ओके, जस्ट देखो आपका ये जैसे दुर्ग डिवीजन है आपका, अपना ये जो है ये वाला पॉइंट, ये राजनांदगांव है, ये राजनांदगांव है। राजनांदगांव से सीधा ऐसे आएंगे आप तो ये है नागपुर, ये नागपुर है वर्तमान महाराष्ट्र में। ओके, पहले जो है आपका 1861 की बात कर, 1861 की एक्ट से बना था 1861-62। देखो हमारा छत्तीसगढ़ पहले ये नागपुर जो स्टेट था अंग्रेजों का, ब्रिटिश रूल के शासनकाल में नागपुर एक स्टेट था। पहले मराठों का था ये। मराठों के पास जब अंग्रेजों का आया तो अंग्रेजों ने आपका ये डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। जब हमारे यहां अंग्रेज लोग आए तब वो अपने राज्य को संभाग में बांटे, उसको जिला में बांटे, जिला को तहसील में बांटे, ऐसा ये जो बंटवारा हुआ ये अंग्रेजों का देन है। पढ़ेंगे सबको अपन, अभी जो जरूरत क्या हो बता रहा हूं ना मैं आपको। ओके, तो पहले सबसे पहले जब आपका नागपुर में अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया तो नागपुर के अंदर हमारा छत्तीसगढ़ भी था। तो छत्तीसगढ़ को उन्होंने नागपुर स्टेट का एक डिवीजन बनाया। देखो आज हमारा छत्तीसगढ़ एक स्टेट है, ओके, लेकिन सबसे पहले क्या बना? एक संभाग। कौन से राज्य का? नागपुर। उस समय नागपुर राज्य को बोलते थे प्रेसिडेंसी, नागपुर प्रेसिडेंसी मतलब नागपुर राज्य। उस राज्य में 5-6 संभाग थे, जिसमें एक संभाग पूरा छत्तीसगढ़ एक संभाग था इन 1861-62। और इसका हेडक्वार्टर जो बना वो बना आपका रायपुर। ओके, इसलिए सबसे पुराना संभाग हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर 1862, 1862 में बना। ओके, और 1862 से 100 साल तक
एक ही संभाग रहा पूरा छत्तीसगढ़। ओके, 1956 तक लगभग 100 साल। ओके, 1956 में बना है आपका बिलासपुर। ये बिलासपुर बना 1956। दूसरा संभाग बना बस्तर, दुर्ग, रायपुर, तीनों को मिला के रायपुर था, और वर्तमान बिलासपुर और सरगुजा को मिला क्या बन गया? बिलासपुर। 1956। ओके, रायपुर को फिर तोड़ा गया और 1981-82, अभी ऐसी याद रखना, एक डेट अभी याद मत करना, मैं बताऊंगा आगे। अभी याद करना 1981-82, 1981-82 में रायपुर से अलग होकर के संभाग बना आपका बस्तर। ओके, और अभी 2008 में बिलासपुर से अलग हुआ आपका सरगुजा, 2008 में, चौथा संभाग छत्तीसगढ़ का। ओके, और ये जो रायपुर है अभी 2013 में अलग हुआ है, 2013 में। अब 2013 में अलग होकर के रायपुर से कौन बना आपका? पांचों संभाग के गठन का क्रम। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा, अभी जिले का पूछा है, कभी भी संभाग को पूछेगा, कौन मतलब सीरीज में पूछेगा, वो सीरीज में ही पूछा था, अभी असेंडिंग ऑर्डर में बताइए करके पूछा। ओके, तो थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है कि भाई हमारा छत्तीसगढ़ तो अभी 2000 में स्टेट बना है, उसके पहले हम एमपी के पार्ट थे। ओके, और उसके पहले ये सब नागपुर स्टेट का पार्ट था। उस समय स्टेट को स्टेट नहीं बोलते थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे, नागपुर प्रेसिडेंसी। तो नागपुर प्रेसिडेंसी के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ 1862 में, 1861 का 1861 का एक्ट आया था, उसके तहत आपका छत्तीसगढ़ पहला संभाग बना 1860। पूरा छत्तीसगढ़ एक संभाग, और उसका हेडक्वार्टर रायपुर। इसलिए आज रायपुर को संभाग कब बनागा पूछा जाएगा, तो 1862। उस समय पूरा सब रायपुर के अंतर्गत था। फिर आपका 1956 में ओके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नए नए राज्य बने और पुराने राज्यों का नाम चेंज हुआ, उसको बोलते हैं राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पहले मध्य प्रांत एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार स्टेट का नाम था, वो मध्य प्रदेश बना 1956, 1 नवंबर 1956। ओके, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य बना था, और 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना था। इसीलिए छत्तीसगढ़ को भी कब बनाया गया? 1 नवंबर। ओके, तो 1 नवंबर 1956 को, 1956 को जब नया मध्य प्रदेश राज्य बना, तो मध्य प्रदेश जब राज्य बना उसी समय बिलासपुर क्या बनाया गया? एक संभाग। घटना को जोड़ के याद रखना, ऐसे याद नहीं रहेगा। वो घटना में इसलिए बता रहा हूं, कोई भी चीजों को याद करने के लिए को रिलेट करना पड़ेगा। कुछ ऐसा हुआ होगा तभी तो आपका नया बना। ओके, उसके बाद देखो 1981-82 बस्तर में जब नक्सल मूवमेंट बहुत तेज हो गया, ओके, और नक्सल मूवमेंट बहुत तेज हो गया था, उसको रायपुर से कंट्रोल करना है। रायपुर में डीजीपी बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा, यहां से बस्तर कंट्रोल करना कठिन था। इसलिए जैसे जैसे नक्सलवाद बढ़ते गया, तब आपका अलग से बस्तर को हमने क्या बना दिया? एक डिवीजन। ओके, ये 3 हो गया। उसके बाद ये दोनों तो याद रहेगा। राज्य बनने के बाद पहला संभाग बना कौन? सरगुजा। 2008 में किससे अलग होगा? बिलासपुर। ओके, ये हो गया 4। अब देखो, जो रायपुर डिवीजन था, पूरा दुर्ग डिवीजन प्लस रायपुर डिवीजन, इतना पूरा था।
अगर इतने को ले लोगे तो इतने की जो कुल आबादी है शेष छत्तीसगढ़ के कुल आबादी से भी ज्यादा है। इतना पॉपुलेशन वाला क्षेत्र है ये रायपुर दुर्ग वाला एरिया। और इतना बड़ा पॉपुलेशन का कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना किसी एक कमिश्नर के लिए, एक डीजीपी के लिए कोई आसान काम नहीं है। इसलिए फिर से इसको काटा गया और 2013 में दुर्ग को अलग से डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया गया। ओके, तो हमारा छत्तीसगढ़ इंटरनली देखा जाए तो 5 डिवीजन में बटा हुआ है। सबसे पहले 1862 में आपका पूरा छत्तीसगढ़ एक संभाग बना जिसका मुख्यालय था रायपुर। उसके बाद 1956 में रायपुर से अलग हुआ बिलासपुर। ओके, 1981 में रायपुर से अलग हुआ बस्तर। 2008 में बिलासपुर से अलग हुआ सरगुजा और 2013 में रायपुर से अलग हुआ दुर्ग। ओके, याद हुआ इतना? आउटर तो क्लियर हो गया है, कौन कौन सा राज्य है वो तो क्लियर हो गया। अब देखो ये कौन कौन सा संभाग कब कब बना। पहले मोटा मोटा याद, पहले बड़े चीज को पकड़ना है। ओके, अब यहां से आना है आपका, पहले पढ़ना है हमको बस्तर डिवीजन। ओके, बस्तर संभाग का देखो, तुम एडमिशन ले लिए तो बुक मिलेगा, लेकिन डिवीजन वाला बुक नहीं मिलेगा, वो तुमको परचेस करना पड़ेगा। यही मिलेगा ऑफिस में। वो बुक को परचेस करके लेके जाना है आज, और उसको घर से कल पढ़ के आना है। उसको पढ़ के आओगे तो तुमको मैं यहां डिस्क्राइब करूंगा तो चीजें क्या होगा, याद होगा। अब पहली बार मेरे मुंह से सुनोगे ना, दिक्कत जाएगा। जैसा मैं गाइड कर रहा हूं वैसा करो, तुम्हारे लिए बहुत इजी रहेगा। कल जैसे अपन जो भी डिवीजन मैं पढ़ूंगा, अभी थोड़ा आउटलाइन बता रहा हूं मैं। आप घर से उसको पूरा पढ़ना नहीं है, सिर्फ जगह के नाम को पढ़ना है आपको। सब नया नया नाम आएगा, एकदम लोहांडी गुड़ा टाइप का नाम आएगा। 3 दिन लगेगा तुम्हारे जीप को पलटने में, समझ लिया ना? हाँ, तो थोड़ा घर से बेटा पढ़ के आओगे ना, तो यहां पर फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा, फिर घर में जाकर पढ़ोगे तो जाकर के दिमाग में क्या होगा, आपका सेट होगा। ओके, नेक्स्ट में बनाओ बस्तर डिवीजन का। देखो ये बस्तर, ये अपना बस्तर डिवीजन। ओके, इसमें जैसे बस्तर है, 1981-82 में आपका ये डिवीजन बना। ओके, नाइनटीन 1948 में बस्तर डिस्ट्रिक्ट बना। बस्तर डिस्ट्रिक्ट बना 1948 में। कांकेर प्रिंसली स्टेट एंड बस्तर प्रिंसली स्टेट। घर से पढ़ के आओगे क्लियर हो जाएगा, कल मैं बताऊंगा इसको, है ना? देखो ये जैसे बस्तर है आज, ये यहां था, ये है कांकेर और नीचे आपका बस्तर। ये दोनों प्रिंसली स्टेट थे। देखो प्रिंसली स्टेट का मतलब प्रिंस मतलब राजा। ओके, जहां पर राजाओं का शासन था बिफोर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस से पहले
जहां पर राजा लोग शासन करते थे, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। ओके, यहां पर एक बात समझना है, 15 अगस्त 1947 जब हमारा इंडिया आजाद हुआ तो छत्तीसगढ़ भी आजाद हुआ, इंडिया के साथ छत्तीसगढ़ भी आजाद हुआ। लेकिन देखो उस समय का जो इंडिया था, पूरा का पूरा इंडिया अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं था, ब्रिटिश रूल के अंतर्गत नहीं था। मान के चलो कि लगभग 60% एरिया था इंडिया का, 40% नहीं था। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। तो 60% अंग्रेजों के पास था, अंग्रेज हमको शासन सौंपे और यहां से चले गए, तो 60% एरिया जो है वो इंडिपेंडेंस हुआ, 40% जो बचा था उसमें राजा लोग शासन करते थे। 562 किंगडम था इंडिया में, प्रिंसली स्टेट था, और 14 प्रिंसली स्टेट हमारे छत्तीसगढ़ में था। जितना छत्तीसगढ़ किनारे किनारे वाला भाग है, ऊपर वाला पूरा भाग, नीचे वाला पूरा भाग, और ये जो उड़ीसा वाला है और महाराष्ट्र वाला पूरा भाग, ये सिर्फ राजाओं के पास था। सिर्फ बीच का भाग, ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, संभाग नहीं, इसके बीच का भाग यही अंग्रेजों के पास है। तो 15 अगस्त 1947 को सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के साथ ब्रिटिश छत्तीसगढ़ ही आजाद हुआ। ओके, लेकिन जो आजू बाजू में प्रिंसली स्टेट थे उसको कैसे करें अपन? तब इंडिया में आपका तात्कालिक जो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके लीडरशिप में कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, पूरे भारत को मिला करके एक भारत, यूनाइटेड इंडिया बनाने का मुहिम शुरू हुआ। ओके, तो अगर यूनाइटेड इंडिया बनाना है हमको, तो जो प्रिंसली स्टेट है उसके राजाओं को हटाना पड़ेगा और उस एरिया को लेकर के ब्रिटिश इंडिया जो आजाद हुआ था उसमें मर्ज करना पड़ेगा, और दोनों को जब मिलाएंगे तब क्या बनेगा? एक यूनाइटेड इंडिया। ओके, तो 15 अगस्त 1947 की जब हम बात करते हैं तो बीच वाला जो पार्ट है आपका ब्रिटिश छत्तीसगढ़ उतना ही आजाद हुआ था। नीचे का जो पार्ट है जिसको आज हम बस्तर डिवीजन बोलते हैं, ये बिफोर आपका 15 अगस्त 1947, उसके पहले दो राजा थे यहां पर, एक कांकेर का राजा था, एक बस्तर। दो प्रिंसली स्टेट थे, एक का हेडक्वार्टर कांकेर था और एक का हेडक्वार्टर था आपका बस्तर। तो जब आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में हमने आपका राजाओं को मना बुझा करके, जिसको जो माना उसको मनाया हमने, भाई हमारे साथ मिल जाओ करके। जो नहीं माना वहां पर आपका सेना भेज करके, पुलिस भेज कर कार्रवाई की, जबरन उसको छीने हैं भारत सरकार के, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सबको इंडिया बनाना। तब हमने आपका कांकेर और बस्तर के राजाओं को भी सरेंडर करने के लिए बोला और उन्होंने सरेंडर किया, और उनके सरेंडर करने के बाद दोनों भाग को, दोनों जो प्रिंसली स्टेट वाला एरिया था, दोनों को लेकर के दोनों को मर्ज किया, और मर्ज करके आपका एक जिला का गठन किया। इस प्रकार से 1948 में बस्तर जिला का क्या हुआ? गठन। इन 1948 बस्तर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड। ओके, बस्तर जिला का गठन हुआ बाय मर्जर ऑफ कांकेर प्रिंसली स्टेट प्लस बस्तर प्रिंसली स्टेट, दोनों को मर्ज करके एक जिला बनाया और उसको बोलते हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो 1948 में बस्तर जिला क्या हुआ? गठन। ओके, अब देखो ये जो बस्तर जिला था
ये आपका जैसे ये आपका मर्ज कर दिया, मतलब ये हट गया, ये वाला भाग ऐसा हो गया ना, ये पूरा एक जिला बन गया। अब फिर आपका ऐसा, इसी को देखो ऐसा 3 पार्ट कर रहा है बस्तर को, 3 बराबर पार्ट कर दिया अपन। ये होगा 1998, सीधा 98, 48 to 98 पूरा बस्तर एक जिला था, सिंगल डिस्ट्रिक्ट था। 1998 में बस्तर को 3 पैरेलल पार्ट कर दिए, ये नॉर्थ बस्तर, मिडिल बस्तर, साउथ बस्तर, 3 पार्ट कर दिया। नॉर्थ बस्तर का हेडक्वार्टर कांकेर, मिडिल बस्तर का जगदलपुर और साउथ बस्तर का दंतेवाड़ा। इस प्रकार से 1998 में बस्तर में 3 जिला बने, कांकेर जिला, ओके, कांकेर जिला एक हो गया, इसी को हम नॉर्थ बस्तर बोलते हैं, और बस्तर जिला जिसको मिडिल बस्तर बोलते हैं, मतलब जगदलपुर, और तीसरा आपका दंतेवाड़ा। 3 बराबर पैरेलल काटा गया, ये ध्यान देना है। पैरेलल, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, बीच वाला मिडिल, तीनों एक साथ बनेगा। लेकिन नॉर्थ का हेडक्वार्टर रहेगा कौन सा? कांकेर, साउथ का हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा, और मिडिल का हेडक्वार्टर आपका जगदलपुर। कल यहां तक पढ़ गया ना। आज आप एक काम करो, बुक लेके जाना, जाके खरीद लेना, चुपचाप बता दे रहा हूं ना, क्योंकि अगर घर से आप पढ़ के नहीं तो आए तो आप पहली बार नाम सुनोगे, नए नए जिले तहसील का नाम, तहसीलों का नाम नया नया नाम रहेगा एकदम। अब बस्तर का नाम जानते तो सुने हो कभी? कल देखते हैं, चलो। लेकिन बुक को ले जाना, ये सब ऐसा लिखा हुआ है पूरा, एक बार रीड करके आना तुम लोग, ओके? चलो, ओके सर। तो देखूंगा आज ना मैं, धीरे से खींचो, लेकिन बढ़िया से खींचो, ऐसे खींचो। हो गया? बना बना, जल्दी बना। पीछे वाले देखो, अब इसमें आपका यहां से आपका जैसे ये है, इस पॉइंट से ये थोड़ा सा यहां पर डाउन करना है, बस ऐसा ऐसा कनेक्ट करो। ये है बस्तर डिवीजन, बस्तर संभाग। उस दिन अपन इसको देखे थे ना। अब इसमें नेक्स्ट बाजू वाला जो पेज रहेगा, है ना, बाजू वाले पेज में लिखना है। तो पहला पॉइंट उसमें ऊपर में लिखना है, बिफोर 1948, 1948 से पहले, ओके, बिफोर 1948 बस्तर में आपका 2 प्रिंसली स्टेट, 2 प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, 2 प्रिंसली स्टेट, देसी रियासत, सही से लिखना है ना, देसी रियासत में विभाजित था।
बस्तर। ओके, तो समझ गए। दूसरा आपका पहला प्रिंसली स्टेट, फर्स्ट आपका कांकेर, कांकेर स्टेट, एंड सेकंड बस्तर स्टेट। ये 2 पॉइंट देखो लिखे। उस दिन से बताया था मैं, ये जो बस्तर आपका डिवीजन है आज का, ये बिफोर 1948, 1948 के पहले, मैं उस दिन आप लोग बताया था, जो लोग नए आए हैं थोड़ा सा ध्यान देना है। इस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ जैसे आपका है, जहां पर भी समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा पूछिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में ये जो बीच का हमारा भाग है ना, ऐसा, ये आपका बिलासपुर संभाग है, आज का बिलासपुर संभाग, और ये रायपुर है, और ये दुर्ग। देखो इतना ही भाग जो है ना आपका, ये अंग्रेजों के पास था, जिसको हम जैसे ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। ब्रिटिश इंडिया से मतलब इंडिया का वह भाग जो ब्रिटेन का कॉलोनी था, ब्रिटेन के अधीन था। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। आजाद होने का मतलब यहां पर सिर्फ ब्रिटिश इंडिया आजाद हुआ था। ओके, लेकिन भारत में ब्रिटिश इंडिया के साथ साथ 562 प्रिंसली स्टेट था, देसी रियासत थे। बीच बीच में जगह जगह पर क्या था, देसी रियासत, जहां पर राजा महाराजाओं का क्या होता है, शासन होता है, जहां राजा लोग शासन करते हैं, उसको हम बोलते हैं देसी रियासत। तो सेम टू सेम जैसे इंडिया था, वैसे ही छत्तीसगढ़ में, मिडिल छत्तीसगढ़ जो दिख रहा है, सेंट्रल छत्तीसगढ़, उतना बस ब्रिटिश छत्तीसगढ़ था। 15 अगस्त 1947 को इतना सा भाग अंग्रेजों के हाथ से हमारे हाथ में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। लेकिन इसके जो साइड वाला भाग दिख रहा है, देखो इसमें से 5 देसी रियासत, 5 प्रिंसली स्टेट ऊपर था, और आपका तुम्हारा ये उधर 5 है, इधर 4 था, इधर 3, 5 4 9 3 11, और आप नहीं, यहां पर एक और था, उसके बाद आपको 2 नीचे, 14 टोटल। ओके, 5 उधर आपका 4, यहां पर मिला के भी 4 होगा। ओके, टोटल कितना होगा आपका, 12, 14, 14 देसी रियासत हमारे छत्तीसगढ़ का जो रीजन है उससे लगा हुआ था। ओके, तो जब 1948 आया, तब हमने आपका यूनाइटेड इंडिया, एक भारत बनाने के लिए आगे बढ़ा। ऐसा भारत हो जो एक हो, यूनाइटेड हो। यूनाइटेड से यह मतलब अंग्रेजों का भारत है और जो राजा महाराजाओं का भारत है, दोनों को मर्ज किया जाए। अब मर्ज करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे तात्कालिक होम मिनिस्टर थे। इन नामों को भी याद रखना है जो बता रहा हूं मैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये होम मिनिस्टर थे। इन्हीं के लीडरशिप में कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया, भारत के संविलियन का एकीकरण की प्रक्रिया क्या हुआ, शुरू हुआ। ओके, देखो हमको छत्तीसगढ़ के रिस्पेक्ट में देखना है आपका। तो इसमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश छत्तीसगढ़ था वो तो हमारे पास था ही। ये जो आजू बाजू के 14 राजाओं का शासन था जहां पर था, इसको भी हमने राजाओं से मना बुझा करके उनको बोले कि भाई अब आप अपना शासन खत्म करो और अपना एरिया हमको ट्रांसफर करो। जो माना आसानी से मान गया, ठीक है। जहां पर जो नहीं माने, हाँ, सेना का प्रयोग किया, पुलिस का प्रयोग किए, और आपका बलपूर्वक उसको हमने क्या है आपका उनसे वापस लिया। और इस प्रकार सबको मिला करके एक भारत बनाया, एक छत्तीसगढ़ बनाया। ओके, तो उसी प्रोसीजर में ये जो नीचे वाला भाग है, जिसको आज हम बस्तर डिवीजन बोलते हैं, ये ऐसा,
ये कांकेर और ये बस्तर, ये दो देशी रियासत यहां पर थे ऐसा। ओके, ये दोनों को यहां से वापस लिया और दोनों को मिला करके ये जो भाग है आपका, इन दोनों को मर्ज किए और मर्ज करके बस्तर डिस्ट्रिक्ट, बस्तर जिला का हमने 1948 में क्या हुआ, गठन किया। ओके, अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे। 1947 में जब देश हमारा छत्तीसगढ़, मैं यहां छत्तीसगढ़ का प्रयोग कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ आजाद हुआ ये माना जाए, तब हमारे छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 3, क्योंकि जो था वही क्या बनेगा, जिला। ओके, तो 3 जिला थे बस, बिलासपुर, दूसरा आपका रायपुर और तीसरा आपका दुर्ग, जो सेंट्रल पार्ट में है। कितना क्लियर? चौथा बनेगा कौन आपका, बस्तर। आगे ऊपर भी बनेगा, ऊपर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा जिला बना 1948 में। अभी ये प्रश्न पूछा है, अभी का जो पेपर हुआ है ना, उसमें आपका ये प्रश्न पूछा है। ओके, समझ में आया बात कि बिफोर 1948 हमारे छत्तीसगढ़ में आपका 3 जिले थे, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग। 1948 में चौथा जिला बना बस्तर। बस्तर जिला को हमने आपका कांकेर रियासत और बस्तर रियासत दोनों को मर्ज करके इस जिले का गठन किया। ओके, तो देखो यहां से आपका ये हो जाएगा बस्तर जिला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, ये देखो 1948 हो गया। सेकंड पॉइंट लिखिए, इन 1948, ये तो हो गया बिफोर 1948। इन 1948, 1948 में क्या हुआ, इसमें लिखना है पहला आपका बस्तर, बस्तर प्रिंसली स्टेट एंड सेकंड कांकेर, कांकेर प्रिंसली स्टेट। दोनों को मर्ज करके, दोनों रियासतों को मिला करके या मर्ज करके छत्तीसगढ़ का चौथा जिला बनाया गया, फोर्थ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड हुआ। ये पॉइंट याद रखना, 2 पॉइंट है देखो 1948 में, 1948 में 2 पॉइंट। एक पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट कि बस्तर उस समय क्या था आपका, जिला नहीं था, 2 प्रिंसली स्टेट थे, कांकेर एंड बस्तर। यह होगा बिफोर 1948। और इन 1948 दोनों देशी रियासत को हमने आपका वापस लेकर के दोनों को मर्ज करके बस्तर डिस्ट्रिक्ट का गठन किया। ओके, कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार से बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ क्या बना, चौथा जिला। 3 जिला तो मालूम है, वो पढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे तो पढ़ेंगे अपन, लेकिन 3 जिला तो आपको क्लियर है ना, बिलासपुर, रायपुर एंड दुर्ग। चलें आगे। अब देखो यहां से आगे, अब लिखिए, अब इसमें जो मैप बनाए हो, मैप में आपका दिखाइए। देखो यहां तक आने के बाद ध्यान देना है इसको, ये लाइन यहां तक खींचना है और उसके बाद यहां से मोड़ देना है, इस लाइन पे लेकर टच नहीं करना है। ओके, ये होगा, एक पॉइंट एक हो गया। दूसरा देखो, इस पॉइंट जहां पर मुड़ा हुआ दिख रहा है, इस मुड़े हुए पॉइंट से पकड़ना है, ऐसा ऐसा। ओके, अब थोड़ा सा यहां ऐसा ऊपर लेते हुए ये लेकर मिलाना है, ऐसा मिलाओ। ओके, अब देखो ये कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये बस्तर जिला बना था ये, ऐसा। तो आप ये मान सकते हैं कि ऐसा 3 पार्ट किया गया, ऐसा। ओके,
ऊपर वाला नॉर्थ बस्तर और नीचे वाला साउथ बस्तर। उस दिन बताया था नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं अपन, नॉर्थ बस्तर और साउथ बस्तर। अब बीच वाला मिडिल बस्तर होगा। ये तीन ऐसा आपका पार्ट हुआ। देखो नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। नॉर्थ बस्तर का हेडक्वार्टर मुख्यालय कांकेर बना, ओके, और साउथ बस्तर का बना दंतेवाड़ा। ये बना आपका दंतेवाड़ा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं दंतेवाड़ा जिला, और इसको हम बोलते हैं आपका कांकेर जिला। लेकिन एक्चुअल में उसका जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव नेम है, प्रशासनिक नाम है, नॉर्थ बस्तर ही है, लेकिन हम बोलचाल में क्या बोलते हैं आपका कांकेर जिला, ओके। और इसका साउथ बस्तर का मतलब है आपका दंतेवाड़ा जिला। अब मिडिल बस्तर मतलब पहले से जो बस्तर था, जिसका हेडक्वार्टर था आपका जगदलपुर। ये तीन जिला बनेगा, डिवाइड कर दिए इसको। तो ये है आपका नॉर्थ बस्तर, इसमें लिखो नॉर्थ बस्तर, ब्रैकेट में कर देना है कांकेर। दूसरा आपका साउथ बस्तर, और इसका हेडक्वार्टर दंतेवाड़ा। और ये आपका बस्तर, मिडिल बस्तर, ये मिडिल बस्तर मतलब बस्तर, और इसका हेडक्वार्टर है आपका जगदलपुर। ये तीन, ये सब होगा आपका 1998 में। ये दोनों पार्ट अलग होगा 1998, और ये जो है आपका ये 1948, ओके। बस्तर बना था कब, 1948 में। अब बस्तर से दो जिला नया बनेगा, एक ऊपर का कांकेर और दूसरा नीचे का दंतेवाड़ा। तो 1948 टू 1998 बस्तर एक ही जिला रहेगा। देखो ध्यान देना, 48 में जिला बना, 98 तक सिंगल रहेगा, ओके। उस समय हम मध्य प्रदेश के हिस्सा थे, इसलिए ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था 98 तक। तब 98 में जिलों को नए जिले बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिला पुनर्गठन अधिनियम, और उससे नए नए जिले बने थे। हमारे छत्तीसगढ़ में 9 जिला बना था। धीरे धीरे शब्दों को ध्यान देना है ना, आगे हम पढ़ेंगे 9 जिला कौन कौन सा बना था। लेकिन अभी जैसे मैं बोला कि 9 जिला बना था, तो 9 जिला बना था, ध्यान देना है। तो 1998 में हमारे छत्तीसगढ़ वाले हिस्सा में टोटल 9 नए जिले बने, ओके। जिसमें से 2 जिला बना कहां आपका बस्तर में। बस्तर में आपका कांकेर और आपका दंतेवाड़ा, ऊपर एक बना और एक नीचे। अब बीच का भाग जो है आपका पुराना जिला ही रहा बस्तर, जिसका मुख्यालय था जगदलपुर, ओके। तो इसमें लिखो आपका, देखो ये तो अपन लिख लिए, दोनों लिख लिए ना। तो नेक्स्ट लिखना है इन 1998। तो 1998 में नॉर्थ बस्तर, साउथ बस्तर, और ये आपका मिडिल बस्तर या सेंट्रल बस्तर। तो नॉर्थ बस्तर मतलब कांकेर जिला, कांकेर जिला का गठन हुआ, एक पॉइंट याद रखना है। और ये आपका दंतेवाड़ा जिला का गठन, ये। और ये तो पहले से मालूम है ना, ये क्या होगा आपका जगदलपुर, ये तो पहले से है 1948 से, ओके। इतना क्लियर हुआ? बोल लो कितना? अभी सुनाओगे एक जना मेरे को, जिसको ये देखो खुद खड़े होकर के सुनाना है, और जो सुना तो लिया वो परमानेंट है फिर उसका। इसलिए धीरे धीरे आपको तैयार करना है आपको, जिसका तैयार होते जाएगा आप सुनाते जाइए, ओके। तो अपना पहले पॉइंट अपन ने क्या देखा, बिफोर याद रखना है, पहले 1948 से पहले
इसमें याद रखना है कि बस्तर हमारा 2 रियासतों में बटा हुआ था, कांकेर और बस्तर। ये हो गया बिफोर 1948। इन 48 कांकेर और बस्तर रियासत को आपका मर्ज करके बस्तर जिला का गठन। ओके, वहां से 98 में बस्तर जिला का विभाजन करके 3 भाग किया गया। बस्तर जिला को 3 भाग किया गया। उत्तरी बस्तर कांकेर बना, दक्षिणी बस्तर दंतेवाड़ा, और मिडिल बस्तर क्या रहा? बस्तर। चले आगे। उसके बाद देखो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बन गया। ओके, उसके बाद 2007, पहले ध्यान देना है 2007, पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ बनने के बाद नया जिला बनेगा। छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक जो जिला बना है वो मध्य प्रदेश में बना है। अब जो जिला बनेगा वो कहां बनेगा? आपका छत्तीसगढ़। तो देखो 2007 में, यहां पर ध्यान देना, फिर लिखेंगे अपन आगे। कांकेर जब से बना है, 1998 में बना है कांकेर, तब से लेके अभी तक दोबारा डिवाइड नहीं हुआ है। ओके, इसको डिवाइड नहीं करना है आपको। अब बचा कौन सा? मिडिल एंड साउथ। जो भी नया जिला बनेगा इन दोनों से बनेगा। तो मिडिल बस्तर को देखो, आप यहां से एक काटना है सीधा स्ट्रेट ऐसा। ओके, और उसके नीचे के जिला को यहां पर गैप देना है थोड़ा सा, ऐसा गैप दे करके आपका ऐसा काटना है। दोनों को वर्टिकल काटना है। ओके, मिडिल बस्तर एंड साउथ बस्तर दोनों को वर्टिकल काटो। देखो इसके पहले हम पैरेलल काटे थे ऐसा, है ना? अब क्या काटना है? वर्टिकल, लेकिन वो बीच में गैप लेना है। चलें आगे। ये जो आपका दोनों जिला बनेगा, ये है आपका नारायणपुर, ये नारायणपुर जिला, और ये नीचे वाला है बीजापुर। 2007, ये भी 2007। 2007 में सिर्फ ये 2 नए जिले बनेंगे। एक बनेगा आपका नारायणपुर, और नारायणपुर बनेगा बस्तर से, और बीजापुर बनेगा दंतेवाड़ा से। लिख लिए? अब इसमें देखो आपका ये जो लिख रहे थे आप, है ना, इसी में लिखना है आगे। चौथा पॉइंट, इन 2007 2 जिला बनेगा। ये पहला आपका नारायणपुर फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, और बीजापुर ये जो है दंतेवाड़ा से बनेगा। ओके, 2007 में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 जिला बनेगा। 98 में 9 जिला बना था, 9 जिला में से 2 कांकेर और दंतेवाड़ा। 2007 में लेकिन सिर्फ जिला बना था। अब दोनों वेस्ट वाला पार्ट देखो, पहले जो 98 में हमने डिवाइड किया, पैरेलल डिवाइड किया। उस दिन बताया था शुरू के दिन में, अगर पैरेलल डिवाइड करोगे तो नॉर्थ साउथ होगा, बताया था उस दिन। और अगर वर्टिकल डिवाइड करोगे तो ईस्ट वेस्ट होगा ना। जैसे अभी वर्टिकल डिवाइड किए तो राइट वाला पार्ट क्या होगा? ईस्ट। ओके, और जैसे नारायणपुर है तो नारायणपुर बस्तर का वेस्ट पार्ट है, तो वेस्ट वाला पार्ट क्या बनेगा? आपका नारायणपुर। ओके, और जैसे दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा का वेस्ट वाला पार्ट क्या बनेगा? आपका बीजापुर। ये हो गया 2007। ओके, पहले 98 में देखो, सबसे पहले 48 में जिला बनता है हमारे छत्तीसगढ़ में। 48 के बाद 98, बीच में कुछ राजनांदगांव बनेगा। 73 में भी छोड़ रहा हूं मैं उसको, डेट को थोड़ा पकड़ना है। देखो पहला जिला बनेगा 98 में, 48 में। 48 में क्यों बना?
क्योंकि देशी रियासतों को हमने मर्ज किया। उसके बाद सीधा 98 में बनेगा। ओके, 98 के बाद सीधा 2007 और 7 के बाद सीधा 2012 2012 2012 में आप आइए इसमें फिर देखो ये जो जिला बना है, अगर इसमें 2012 में देखेंगे अपन तो उस दिन मैं बताया था ये नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है ये बॉर्डर है पूरा, नीचे तेलंगाना स्टेट है, पता है ना। यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश और यहां से उड़ीसा शुरू हो जाएगा। जो लोग नए लोग हो थोड़ा सा ध्यान देना, नीचे में तेलंगाना है, बाजू में आंध्र प्रदेश और ये पूरा यहां से क्या हो जाएगा उड़ीसा। ओके, ये पूरा बॉर्डर है इसका। देखो तो आपको क्या करना है कि ये बॉर्डर को पकड़ काट देना। देखो यहां से ऐसा बॉर्डर को अलग कर दो, सिर्फ बॉर्डर को, लेकिन ये बीजापुर को टच करना है। बॉर्डर को ध्यान देना, बॉर्डर से क्वेश्चन आता है। ओके, तो देखो ये दंतेवाड़ा जिला जो था उसका हम बॉर्डर वाला पोर्शन क्या किए, काट करके अलग कर सेपरेट कर दिए उसको। ये बन जाएगा सुकमा, ये सुकमा जिला बन जाएगा नीचे वाला। ओके, 2012 इसमें शो करो, ऐसे काटो उसको। जो बॉर्डर वाला भाग दिख रहा है ना, तो इतना छोटा सा क्यों बनाया था रे बेटा, बड़ा बना बोला ना। यहां छोटा सा बनाओगे, साफ सुथरा लिखोगे तो घर में साफ लिखाएगा ना। इसमें लापरवाही नहीं करना है, ये आप ही के लिए भैया। कॉपी में थोड़ा सा अच्छा बड़ा बड़ा बनाइए चीजों को और साफ सुथरा लिखना है, कॉपी ही काम आएगा ना। ओके, तो नीचे वाला काट के अलग कर दिया, पर सुकमा वाला भाग को 2012 कैसे काटे हो, प्रोसीजर को ध्यान देना है। बॉर्डर का भाग को क्या किए अपन, अलग किए। ओके, बॉर्डर को अलग कर दिए, तो बॉर्डर को अलग करते ही दंतेवाड़ा जिला को देखो आप लैंड लॉक्ड हो गया। उस दिन बताया था लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं आई है। थोड़ा समझना है, जो लोग नए हो ना, मैं जितना हो चुका है बताऊंगा और धीरे धीरे बताते जाऊंगा, नए लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ओके, कोई भी जिला जब अपने ही राज्यों से घिरा हो, दूसरे स्टेट को टच नहीं कर रहा होगा, कोई जिला हमारा ऐसा है जिसकी बॉर्डर दूसरे किसी स्टेट को टच नहीं कर रहा, तब ऐसे डिस्ट्रिक्ट को हम बोलेंगे आप लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट या भू आवेष्टित जिला। बाकी जिला देखो अभी तक जितना बनाए हैं सब दूसरे राज्यों को टच कर रहे हैं, लेकिन दंतेवाड़ा नहीं कर रहा है, तो दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा, लैंड लॉक। ओके, तो ये हो गया। अब यहां पर देखिए ये पूरा बस्तर है, ये यहां पर अपन ने गेप लिया, देखो यहां पर लियो ना। अब इसके मिडिल पार्ट ऐसा पकड़ना यहां से। ओके, और यहां से आपको ऐसा खींचना, देखो ऐसा। तू भी कितना छोटा बनाई है, दिखा दो बेटा, तेरा कब दिखा। ये सही लिख रही है, देखो ये बढ़िया बना रही है, तो कितना बड़ा बड़ा बना रही है और कितना सफाई से लिख रही है। आपका अपने खुद के लिए आप बना रहे हो ना, और दूसरे कॉपी देखिए कभी काम नहीं आता है। आप अपनी भाषा में लिखोगे वही समझ में आएगा, इसलिए भले धीरे बनाओ लेकिन एकदम सफाई से बनाओ। ओके ओके गुड। ऐसा दूसरे का देखा करो, तू एकदम छोटा सा बना दी, कैसे करेगी उसको। तेरा कॉपी क्यों चेंज नहीं हुआ अभी तक, पहले दिन से समझा रहा हूं कि फॉलो करना है चीजों को। आप लोगों को पोस्ट लेना है, देखिए मैं साफ बात समझा रहा हूं, आपको पोस्ट लेना है। ओके, पोस्ट लेने के लिए आपको कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जैसा आपके टीचर आपको गाइड कर रहा है उसके अनुसार आप चलिए। कभी भी टीचर को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास न करें। ओके, कोई भी नया चीज आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप पूछिए ही मत कोई भी टीचर से। मैं बोल रहा हूं ना,
देखिए, आप पूछोगे, कुछ भी ऐसा चीज पूछोगे, जो चीज हो सकता है काम करना हो, अपन उधर डाइवर्ट हो जाएंगे। और हम यहां जो पढ़ाएंगे, पहले से हम सोच के आए कि बच्चों को हमको क्या गाइड करना है, तो हम उसके हिसाब से लेके चलेंगे। इसलिए आप हमेशा टीचर के अनुसार चलें। देखिए, आपको जल्दी पोस्ट लेना है, आपका समय खराब नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय। और जब आप फॉलो करेंगे टीचर को, तो जल्दी पोस्ट मिलेगा, ये तो पक्का बात है। ओके, इसलिए आप जैसा बोला जा रहा है आपको, कॉपी में बोला कि कॉपी प्रयोग करना है तो करना अच्छा है, कोई बहानाबाजी नहीं। ओके, फॉलो करना सीखिए। हम लोग जीवन में सब गलतियां कर चुके हैं, और जो गलती हम किए हैं वही आपसे ना हो। हमारा कोशिश ये रहेगा कि आप जो गलती हमसे हुआ वो आप लोगों से ना हो। ओके, इसलिए हमको कोचिंग करना है। कोचिंग करना इसलिए जरूरी है कि चीजें हमको कम समय पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। चले आगे। जितना मैं बोलता हूं आप करो, तो यार आप सिर्फ फॉलो करो। समझ में आया ये चीज? देखो, मैं यहां पर एक पॉइंट बताया आपको कि इस पॉइंट को पकड़ना है ना। इससे क्या क्लियर हो रहा है, एक चीज ध्यान देना है। ये जैसे ये बस्तर था पूरा, बस्तर से ये बन जाएगा आपका कोंडा गांव। ये कोंडा गांव है, ये भी आपका 2012। ओके, अब यहां पर एक बात ध्यान देना है कि कोंडा गांव बीजापुर जिला को टच कर रहा है, आप ध्यान देना है। अगर इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कोंडा गांव टच नहीं करेगा ना, बस्तर टच कर देगा। किसको? आपका अपना नारायणपुर को। इसी पॉइंट को ध्यान देना है। देखो, वहां पर ऐसा बनाना है कि बस्तर से बना है नारायणपुर, लेकिन अब बस्तर जिला और नारायणपुर जिला आपस में टच नहीं हो। बीच में कौन आ रहा है? कोंडा गांव। उसी पॉइंट को ध्यान देना है बस। ओके, और सुकमा के लिए इस पॉइंट को ध्यान देना है कि दंतेवाड़ा जिला का जो भी बॉर्डर रीजन है वो किस में आ गया? सुकमा। इसलिए सुकमा क्या हो गया? एक लैंड लॉक। दंतेवाड़ा क्या हो जाएगा? लैंड लॉक। ये वो पॉइंट है जिनको ध्यान देना है, जो हमसे मिस होता है। क्वेश्चन हल करते समय हमको मिस होगा। बॉर्डर पूछेगा प्रश्न, कौन किसको टच करता है, कौन किसको टच नहीं करता है, ये एक क्वेश्चन रहता है। ओके, अब लिखिए आगे। पांचवा पॉइंट लिखना है ना। 4 पॉइंट लिखे हो कि नहीं? पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट आ गया 2012। तो 2012 में आपका फिर 2 करना है। ये फर्स्ट आपका सुकमा, सुकमा सुकमा जिला ये फार्म्ड हुआ किससे? फ्रॉम दंतेवाड़ा से। और दूसरा आपका कोंडागांव। कोंडागांव ये कहां से बनेगा? आपका बस्तर से। ओके, लिख लिए इसको। अब देखो, हमारे पास आपका रिवीजन के लिए देखा जाए तो पहला पॉइंट बिफोर 1948, सेकंड पॉइंट इन 1948, फिर थर्ड पॉइंट इन 1998, और फिर आपका 2007 और 2012। ये 5 पॉइंट है। ओके, 5 पॉइंट में पहला पॉइंट बिफोर 1948, इसमें बोलना है कि भाई 1948 से पहले वर्तमान हमारा बस्तर डिवीजन, वर्तमान में बस्तर क्या है? एक डिवीजन है, संभाग है। ओके, वर्तमान बस्तर संभाग या बस्तर डिवीजन 2 देशी रियासतों में विभाजित था। एक कांकेर, उत्तर वाला कांकेर और नीचे वाला बस्तर। ये बोलना है बिफोर 1948। ओके, फिर आना है इन 1948। इसमें बोलना है कि 1948 में दोनों प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके
बस्तर जिला का गठन किया गया। अब बस्तर हमारे छत्तीसगढ़ का चौथा फोर्थ क्या बना आपका जिला। दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत? और चौथा बोल रहे हैं अपन, तो उसके पहले के तीन को मोटा मोटा लिखना नहीं है वहां पर, याद बस रखना है कि तीन और पहले से थे। ऊपर में बिलासपुर और रायपुर और दुर्ग आजू बाजू, रायपुर और दुर्ग। जैसे ये रायपुर है तो बाजू में क्या है दुर्ग, और रायपुर के ऊपर में क्या है बिलासपुर। ओके, ये हो गया 1948। फिर आना है सीधा 1998। तो देखो 1998 में ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश में, उस समय मध्य प्रदेश था ना, 1998 में क्या था आपका एमपी। ओके, तो मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन अधिनियम हमेशा ये पारित होगा। देखो ये जो है असेंबली से, जो राज्य का विधानसभा होता है, वहां से ऐसा एक कानून पास होता है, और जब नया कानून पास होगा तभी क्या बनेंगे नया जिला। लेकिन ये मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा ना, क्योंकि क्या है आपका 1998। तो मध्य प्रदेश जिला पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिससे बस्तर जिला को 3 बराबर भागों में बांटा गया। अब बस्तर से 2 नए जिले बने, उत्तरी बस्तर और दक्षिणी बस्तर। उत्तरी बस्तर मतलब कांकेर और दक्षिणी बस्तर मतलब दंतेवाड़ा। ये हो जाएगा 98। उसके बाद 2007 में साउथ बस्तर को डिवाइड किया गया, और बॉर्डर इलाका को अलग करके क्या बना सुकमा। और आपका मिडिल बस्तर या बस्तर को डिवाइड किया गया, और मतलब मिडिल बस्तर का नॉर्थ वाला पार्ट, ऊपर वाला भाग मतलब नॉर्थ वाला पार्ट क्या बनेगा आपका कोंडागांव। अच्छा 2007 देख रहे हैं ना, हाँ तो ईस्ट वेस्ट होगा ना, 2007 देख रहे हैं अपन। तो साउथ बस्तर का वेस्ट वाला पार्ट क्या बनेगा बीजापुर, और मिडिल बस्तर का वेस्ट वाला पार्ट नारायणपुर। क्लियर इतना? उसके बाद 12 में आएंगे तो साउथ बस्तर से बनेगा सुकमा, और बस्तर से बनेगा कोंडागांव। लेकिन बस्तर का ऊपर वाला भाग बोलने से नॉर्थ, और साउथ बस्तर का बॉर्डर वाला भाग। ओके, कौन बोल सकता है? देखो पहले से एक दिन बता रहा हूं ना, आप कोर्स करने नहीं आए, मेरे बातों को समझना है। आप कोर्स करने नहीं आए ना, आप कंपटीशन में भाग लेने आए ना। तो कंपटीशन में आपको कोशिश करना है अपने आप को सामने रखने का, बोलने में हो चाहे कोई भी चीज में आप कोशिश कीजिए। और शुरू के दिन से ही होता हो जाता ऐसा नहीं है लेकिन अगर ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे तो 100% होगा ना, 100% होगा। और हेजिटेट नहीं होना है। अगर हम हेजिटेशन में आएंगे तो खुद का नुकसान करेंगे। और किसी को दुनिया में मतलब नहीं है कि आप फेल हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं। आपकी चिंता आप ही को होना चाहिए। हमारे माँ बाप के सिवाय कोई हमारे लिए बेहतर नहीं सोचेगा। ये सारे बातों को आप समझ लीजिए। ओके, कौन बोलोगे? तू बैठ। नेक्स्ट, खड़े हो बोल, खड़े हो। खड़े को दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत बैठ, बैठे बोल, दे आराम से, हड़बड़ाना नहीं है ना। सर 1948 के पहले माइक नीचे देख। अरे भाई तू बताया करना उसको, पहले दिन माइक पकड़ रहा है वो। माइक को बेटा ऐसे सीधा रख। तू मोबाइल को क्या देख रही मोबाइल को? ये पहले से होना चाहिए ना सब व्यवस्था। बिल्कुल गलत है ना, इनको ट्रेनिंग दे तू। मैं नहीं रहूंगा तो पूरा ट्रेनिंग। देखो बेटा तुम लोगों को जो भी चीज बोलूंगा ना तुम्हारे फायदे के लिए बोलो। आप माइक पकड़ना सीखिए। ये हमको क्या करता है, बहुत पीछे कर देता है। ऊपर का थोड़ा सीधा ऐसे देखो, मुंह के सामने सीधा स्ट्रेट रखना है सर, तिरछा नहीं करना है सर। हाँ। सर 1948 के पहले बस्तर जो संभाग है सर, वहाँ पे 2 रियासत हुआ करती थी, कांकेर रियासत और बस्तर रियासत। ओके, फिर 1948 में
कांकेर रियासत और बस्तर रियासत को मिला के बस्तर जिला बना है। फिर सर 1998 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सर कांकेर बनाए, उत्तर बस्तर कांकेर बनाए, मध्य में सर बस्तर पहले से था, मध्य बस्तर, दक्षिण बस्तर में सर दंतेवाड़ा बनाए। फिर सर 2007 में नारायणपुर बनाए और बीजापुर बनाए। नारायणपुर को सर बस्तर से बनाए और बीजापुर को सर दंतेवाड़ा से बनाए। कौन सा वाला भाग बना? सर वेस्ट वाला। हाँ, उसी को दिमाग में पिक्चर को याद करो। हाँ बस्तर का वेस्ट पार्ट नारायणपुर, दंतेवाड़ा का वेस्ट पार्ट बीजापुर। ठीक। फिर सर 2012 में सुकमा को बनाया सर दंतेवाड़ा से अलग करके, गुड। जिसकी वजह से वो लैंडलॉक्ड हो गया। और सर फिर कोंडागांव को बनाया बस्तर से। कोंडागांव बना बस्तर से। ओके, गुड। और कोई बोलना चाहेगा इधर से? मैं नहीं पूछूंगा, पहले तुम अपने हिम्मत से बोलो। हाँ, कल बोल बोल डियर, बोल। हाँ, खड़े होकर बोल बेटा, चल धीरे से, हड़बड़ाना मत। नहीं, खड़े होकर बोल। खड़े होकर बोलने की भी क्षमता होनी चाहिए ना। So, सर बिफोर 1948 जो बस्तर संभाग था वो प्रिंसली स्टेट्स में, मतलब उसके अंदर में था। नहीं, बटा हुआ था, अंदर में नहीं था। विभाजित किया गया। कौन कौन सा? कांकेर और बस्तर प्रिंसली स्टेट्स। ठीक। उसके बाद 1948 में बस्तर को मर्ज किया गया, कांकेर और बस्तर को मर्ज किया गया, जिसके कारण वो 4th डिस्ट्रिक्ट बन गया। ओके। उसके बाद फिर इन 1998 में जो उस टाइम मध्य प्रदेश था, तो इसलिए मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू उसमें मतलब 3 उसके पार्ट किए गए, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। नॉर्थ वाला कांकेर था, नीचे साउथ वाला जो था वो दंतेवाड़ा, और बीच में जो वो वही रहा, जगदलपुर ही रहा। फिर उसके बाद फिर ईस्ट और वेस्ट थे। डेट बता, डेट। 2007 में बीजापुर और नारायणपुर बना। किससे किससे बना? अ, कहां से बना? देख, कहा भी नहीं देखना है। सोच, 1 मिनट वेट, सोचने दो उसको। दंतेवाड़ा से नारायणपुर बना। फिर सोच। देख बेटा, हड़बड़ा मत ना, तेरे को पता है। तू थोड़ा उसको याद करना, उस मैप को। नीचे में कौन सा जिला है? सबसे नीचे सुकमा। अभी वो बनना बाकी है। हाँ, अभी तू कहां पर है? 2007 में है। हाँ, तो 7 में कौन सा जिला है नीचे में? दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा। अब 20 में कौन सा है? जगदलपुर। जगदलपुर नहीं, बस्तर। बस्तर। जिले का नाम क्या है? बस्तर। बस्तर। मुख्यालय का नाम क्या है? हाँ। जगदलपुर। अच्छा, बस्तर से नारायणपुर बना, और फिर जो कांकेर था उससे बीजा। एक मिनट, हड़बड़ा रही है वो, कोई बात नहीं, पहला दिन बोल रही है, वेट करो। बस्तर से नारायणपुर बना, क्लियर? यस सर। नीचे में कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा। तू काहे कांकेर बोल रही है बेटा? कांकेर तो ऊपर है। यस सॉरी। हाँ, दंतेवाड़ा से क्या बनेगा? बीजापुर बना। ठीक, गुड। फिर नीचे में जो अब नॉर्थ और साउथ में बना है, नीचे में साउथ में सुकमा बना, और फिर ऊपर वो में ओके, ठीक है, गुड, बैठ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शुरू में गलतियां होंगी, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम एक्यूरेट बोल लोगे ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे होगा ना, 100% होगा, लेकिन शुरू करोगे तब होगा। जो नहीं बोलता है तो साल भर नहीं बोलता है, हमेशा उसका नंबर माइनस में रहेगा ना, ये तुम याद रखना। मैं आपको अपने लिए अवसर दे रहा हूं। देखो, मुझे कोर्स खत्म करना होगा तो मैं तो फटाफट आगे बढ़ूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से हमको कोई फायदा नहीं होगा ना। जो चीजें पढ़ रहे हैं अपन क्लियर, उतना चीज को दिमाग में पूरा रट के चलना है आगे। यही तरीका है पढ़ने का वर्तमान में, है ना। और कोई पीछे खड़े हो तो? हाँ, क्यों? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बैठ के बोलो। जिसको दिक्कत है बैठ के बोलो, लेकिन जो उसको दिक्कत नहीं, खड़े होकर बोलना है। 1948 के पहले बस्तर संभाग दो देसी रियासतों में डिवाइड था, बस्तर और कांकेर।
और 1948 में बस्तर संभाग में बस्तर जिले का दो देसी रियासतों को मिलाकर बस्तर जिले का निर्माण किया गया। और 1998 में मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बस्तर जिले को 3 जिलों में डिवाइड किया गया, कांकेर और बस्तर और जगदलपुर दंतेवाड़ा। और 2007 में 2 जिलों का डिवाइड किया गया, जिसमें से बस्तर में नारायणपुर और दंतेवाड़ा में बीजापुर। और 2012 में सुकमा जो था वो दंतेवाड़ा पे डिवाइड हुआ था, जो कि भू अधिनिषित जिले में आता है। और जो कोंडागांव था वो बस्तर से डिवाइड हुआ था। बस्तर का नॉर्थ पार्ट, हाँ, दिमाग में रखना है, उत्तर वाला भाग अलग हुआ है ना, और सुकमा में बॉर्डर वाला भाग क्या हुआ, अलग हुआ। ठीक, उसको दे दो सामने वाले को। सर 1948 में 2 देसी ज्यादा कापी मत उलझिए, कापी बंद करो, चलो कापी बंद करो। कापी बंद करोगे तभी दिमाग रिमाइंड करेगा, कापी को देखते रहने से नहीं होगा। सर 1948 तक बस्तर में 2 देसी रियासत थे, एक कांकेर, उत्तरी बस्तर कांकेर, और एक देसी रियासत बस्तर। बस्तर को 1948 दोनों देसी रियासत को शामिल करके एक जिला बस्तर का गठन किया गया। उसके बाद बस्तर को 1998 में 3 जिलों में डिवाइड किया गया, उत्तरी भाग कांकेर और दक्षिणी भाग दंतेवाड़ा। फिर उसके बाद 2007 में छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2007 में बस्तर के पूर्वी भाग को नारायणपुर और दंतेवाड़ा के पूर्वी भाग को बीजापुर, पूर्वी नहीं पश्चिमी भाग को पश्चिमी भाग को बीजापुर। उसके बाद 2012 में सर फिर 2 जिलों का गठन किया गया, बस्तर के उत्तरी भाग को कोंडागांव और दंतेवाड़ा के दक्षिणी भाग को सुकमा। उसके बाद सर दंतेवाड़ा ना वो अवस्थित जिला बन गए। गुड, क्लियर हुआ तुम लोग? इतना बोल लोगे तो तुम्हें लोगों को फायदा होगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो तुमको दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो? इसको रिमाइंड नहीं करोगे, अभी तो अपने को इतना सारा जिला पढ़ना है, सबका डेट आएगा, सब डेट याद नहीं होता है। जो प्रोसीजर बता रहा हूं ना मैं, जो डायग्राम है, वो डायग्राम को ही याद करना है, वही दिमाग में सेट होगा। डायग्राम को तोड़ते जाओ। देखो 1948 से पहले 2 भाग में बटा था, है ना। 1948 में 1 हो गया, हुआ ना। 98 में फिर क्या होगा, 3, फिर 2007 में 5 हो रहा है, और फिर 2012 में 7। ये कैसे कैसे हुआ, इसको अपने माइंड से, जो भी आपका होमवर्क आपका नोटबुक होगा उसमें कभी भी बैठे हो आप उसको ड्रा करो। पढ़ना चाहिए है, जब भी खाली बैठे हो एक आध पेन कापी पकड़ के ड्रा करो। ओके, चले आगे। अब देखो इसमें आपका एक मैप की बनाओ। मैप को जो तुम्हारा कॉपी है, एक पेज में जितना मैक्सिमम स्पेस है उतना लेना है भैया, छोटे बनाने का प्रयास नहीं करना है, कॉपी मत बचाना।
बनाओ, 7 जिला बनाया हूं मैं, 7 जिला बनाओ। पहले वो 3 जिला, पहले 3 भाग करो। बड़ा गड़बड़ है। जहां से बेटा हो, तुम लोग बार बार बोल रहा हूं कि जहां से मैं खींच रहा हूं वहीं से खींचो, समझ गए? ऊपर से पकड़ोगे तो नहीं बनेगा कभी। जहां से मैं पकड़ रहा हूं वहीं से पकड़िए, ऐसा खींचना है। पहले इसको ऐसा बनाना है, लास्ट में दिया टाइप का तो है, यहाँ पर लाके जो होता है वैसे बना देना। ये सीधा इसको खींचना है ऊपर, ऐसा ऐसा, यहां से पकड़ के ऐसा, ये तिरछा मुड़ेगा यहां से, ये खींच लिया। इतना हो गया, इतना। अब इसको यहां पर आपको कनेक्ट करो। इसको जब कनेक्ट करोगे ना, यहां पर थोड़ा सा डाउन लेना है, ऐसा हो गया। इस सेकंड को ये यहां से लाना है और ये इसमें टच करने से पहले इसको टर्न कर दो, ये बन गया, हो गया। फिर इस पॉइंट से ये इस पर जहां पर मुड़ा हुआ है, यहां से ऐसा, यहां पर लगे थोड़ा ऐसा ऊपर लेना है, ओके, और यहां से लेकर ऐसे जोड़ देना है। ये चले आगे। अब देखो, ये तो ऐसे सीधा काटना है, बोला हूं, ये 2 बार हो जाएगा, है ना? काटो ऐसा। चले आगे। अब इस मिडिल पेन से ऐसा ये, और नीचे वाला को तो ऐसा काट देना है, ऐसा ऐसा। 5 भाग करो, 7 भाग, 7 भाग खींच पाए? बना यार? देखो, जैसे ये है आपका। अब इसमें आपका बॉर्डर ध्यान देना है, बॉर्डर। ये देखिए, यहां से ऐसा, ये वाला बीजापुर का मिडिल पॉइंट है। देखो ये है ना, बीजापुर को 2 भाग, ऊपर है बीजापुर, नीचे बीजापुर। ये गोदावरी नदी है, ये गोदावरी रिवर, ओके। गोदावरी नदी जहां पर बीजापुर को टच कर रहा है ना, यहां से पूरा ऊपर का भाग है ऐसा। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का सीमा है, ओके। बना रहे हो? बनाओ। गोदावरी नदी को ड्रा करो। खींच ले इतना। अब देखो इसमें क्या होगा, ये देखो, एक कांकेर जिला पूरा टच कर रहा है, एक नारायणपुर का पूरा 2 जिला, और तीसरा ये बीजापुर का आधा भाग, है ना? तो ये 2 और ये 3, बस्तर संभाग के 3 जिला, जिसमें से कांकेर कंप्लीट, नारायणपुर कंप्लीट, अब बीजापुर का आधा भाग, ओके। महाराष्ट्र अब क्या कर रहा है? टच। ये प्रश्न पूछेगा कि बस्तर या छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला टच करता है, तो ऊपर के जिले को भी देखेंगे अपन, कौन कौन सा ऊपर टच करेगा। जैसे दुर्ग संभाग में कौन सा करेगा, तो बस्तर संभाग में 3 जिले ऐसे हैं जो कि आपका महाराष्ट्र के कहां है, आपका बॉर्डर। ऊपर से काउंट करोगे तो पहला कांकेर, सेकेंड नारायणपुर, और थर्ड बीजापुर। लेकिन बीजापुर कितना भाग आएगा? आधा भाग, ओके डियर। चले आगे। ये देखो, यहां पर इधर से सबरी नदी आती है, सबरी, ये यहां पर ऐसा, ये जो है ये सबरी नदी है, ये जाके गोदावरी में मिलेगी, ऐसा आगे देखेंगे अपन। तो यहां से यहां तक ये है तेलंगाना स्टेट, नीचे तेलंगाना स्टेट, ओके। तो तेलंगाना स्टेट देखो, एक तो बीजापुर को टच कर रहा है और दूसरा आपका सुकमा, तो 2 जिला,
एक हो गया आपका ये बीजापुर और दूसरा आपका सुकमा। ये दोनों टच करेंगे किसको? आपका तेलंगाना, अपना तेलंगाना को। नीचे के दोनों, ये दोनों नीचे है ना, बीजापुर नीचे है और सुकमा, क्योंकि नीचे में तेलंगाना है, इसे दोनों किसको टच करेंगे? तेलंगाना। 3 हो गया महाराष्ट्र में, 2 हो गया तेलंगाना। अब देखो ईस्ट की तरफ आएंगे आप, ईस्ट की तरफ देखो इतना सा भाग, ये यहां तक ये रहेगा आंध्र प्रदेश, उस दिन बताया था मैं, और आंध्र प्रदेश से ऊपर पूरा ये आपका उड़ीसा। ओके, तो उड़ीसा को टच करने वाले में देखो ये पहला आ जाएगा कोंडागांव, सेकंड है आपका बस्तर और थर्ड है आपका सुकमा। ओके, उड़ीसा से आपका लगा हुआ 3 जिला। यहां पर ध्यान देना, कांकेर टच नहीं करेगा। कांकेर ऐसा लगता है कि टच करेगा, लेकिन कांकेर टच नहीं करेगा। तो पूर्व में महाराष्ट्र, पश्चिम में, वेस्ट में महाराष्ट्र, दोनों के साथ 3-3 जिला। महाराष्ट्र के साथ 3, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। उड़ीसा के साथ 3, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। ओके, उसके बाद आंध्रा है, तो आंध्रा सिर्फ सुकमा। ओके, उसके बाद तेलंगाना है में, तो तब 2 है देखो, सुकमा एंड बीजापुर। ओके, बीच में गोदावरी नदी है, गोदावरी से ऊपर में क्या है? महाराष्ट्र। सबरी नदी तक तेलंगाना है, सबरी के ऊपर में आंध्रा है, आंध्रा के ऊपर में उड़ीसा। उसके बाद काउंट करो, पहले देखो ईस्ट की तरफ चलोगे आप, तो ईस्ट में पहला उड़ीसा, तो उड़ीसा के साथ 3 काउंट करना है पहले, कोंडागांव, बस्तर एंड सुकमा। फिर आंध्रा, आंध्रा के साथ केवल सुकमा। फिर तेलंगाना, सुकमा एंड बीजापुर। फिर महाराष्ट्र, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ओके, एक बार कॉपी बंद कर दो, पलटो कॉपी को और रिमाइंड एक बार अच्छे से देखो इसको, इसी को देखो बस, आप फिर सुनाओगे मेरे को भी। कॉपी को बार बार देखने से नहीं होगा। एक किनारे शुरू करो उड़ीसा से, मतलब पूर्व से राउंड वेस्ट की ओर चलना है, ईस्ट टू वेस्ट। उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। पहले राज्यों को देख लो, पहले उड़ीसा, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र। फिर इस डिस्ट्रिक्ट को देखो, तो उड़ीसा में पहला कोंडागांव, उसके नीचे बस्तर, उसके नीचे सुकमा, ये उड़ीसा खत्म। फिर आंध्रा आएगा, आंध्रा में मिडिल सुकमा। फिर तेलंगाना आएगा, तेलंगाना फिर शुरू करना है, सुकमा, बीजापुर। फिर महाराष्ट्र, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर। ऐसा राउंड घूमना है। रेस हुआ? इसमें भी देखो अपना जैसे कोंडागांव है और आपका बस्तर है, दोनों एक ही राज्य की सीमा पर है, सिर्फ उड़ीसा। लेकिन सुकमा में आवा, सुकमा का 3 पार्ट करना है, ऊपर वाला पार्ट उड़ीसा, बीच वाला भाग आंध्रा और नीचे वाला भाग तेलंगाना। मतलब सुकमा जिला हमारा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को टच कर रहा है। ओके, फिर आइए बीजापुर में। बीजापुर को देखो, आधा भाग तेलंगाना और आधा भाग महाराष्ट्र, मतलब 2 राज्य की सीमा पर। ओके, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा, तो नारायणपुर और कांकेर दोनों कंप्लीट कहां रहेगा? महाराष्ट्र। ओके, 7 जिला है, तो 7 जिला में 4 जिला देखो, एक आपका कोंडागांव, दूसरा बस्तर, सिंगल स्टेट। इधर कांकेर और नारायणपुर, सिंगल स्टेट।
4 जिला ऐसे हैं जिनकी सीमा सिंगल स्टेट। आपका एक जिला बीजापुर डबल स्टेट आएगा। एक जिला सुकमा 3 स्टेट, 4 2 6 हो गया। बचा एक जिला दंतेवाड़ा जो किसी भी स्टेट के साथ नहीं है, मतलब लैंड लॉक। ओके, कौन बताएगा? मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कंपटीशन है ना, तो भैया उस हिसाब से बताना पड़ेगा। माइक दे वो। अरे तू फटाक तैयार रहा कर तू। उड़ीसा स्टेट टच करता है कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। और आंध्र स्टेट टच करता है ओनली सुकमा को, और तेलंगाना स्टेट टच करता है सुकमा और बीजापुर को। और महाराष्ट्र देखे तो बीजापुर के आधे जिला को टच करता है, और बीजापुर कांकेर, और बीजापुर के ऊपर नारायण, और नारायणपुर के ऊपर कांकेर। ठीक। अब बता सिंगल स्टेट वाले राज्य को जिले कौन कौन से हैं? सिंगल स्टेट वाले कांकेर है, नारायणपुर है, और 2 हो गया। इधर कोंडागांव है, बस्तर ये 4 हो गया। डबल स्टेट बीजापुर, ट्रिपल स्टेट सुकमा। और जीरो स्टेट वाला कौन है? 0 और दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा क्या बोलते हैं? लैंड। बाकी चुप रहो ना यार, जिसको बोलना है खड़े होकर बोलेगा, समझ गए? भू अवस्थित। कोई भी एक बोल रहा है दोबारा दूसरा नहीं बोलेगा, बता दे रहा हूं। ये रिमाइंड करने के लिए है, इसलिए आप शांति से रहिए। सामने वाले को मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि उसका कितना नॉलेज है। ये है कि वो सामने वाला धीरे से उसको रिमाइंड करेगा तो चीजें उसको क्या होगा, क्लियर होगा। साथ में आप भी रिमाइंड करो। ओके चलो, बहुत तो बोल रहे थे, अभी नेक्स्ट कौन बोलेगा? चलो तो, बहुत चिल्ला रहे थे इधर वाले। चल बेटा खड़ो, तो तू बैठ यार, धीरे से बोलना, हड़बड़ाना मत। बाकी लोग भी को बोल रही है तो उसके साथ में चलो, आपको ट्रेस होगा। उड़ीसा 3 स्टेट को टच करते हैं, कोंडागांव और बस्तर और सुकमा। उसके बाद आंध्र प्रदेश सुकमा, और उसके बाद तेलंगाना से सुकमा और बीजापुर। उसके बाद बीच में किसको छोड़ रही है? उड़ीसा और तेलंगाना के बीच में क्या है? उड़ीसा और तेलंगाना के आंध्र प्रदेश किसको टच करेगा? सुकमा के मध्य भाग को। ठीक, फिर उसके बाद तेलंगाना के ऊपर महाराष्ट्र कांकेर को, और नीचे से बीजापुर कांकेर, धीरे से बीजापुर नारायणपुर और कांकेर। सीरीज से पकड़ना है, बीजापुर नारायणपुर फिर कांकेर। वो मैप जो बनाया ना अपन, उसको रिमाइंड करना, उससे पकड़ में आ जाएगा। चल तू बोल। सर उड़ीसा 3 स्टेट को टच करता है। सबसे पहले कोंडागांव, बस्तर सुकमा। फिर सुकमा सिर्फ ओनली 1 स्टेट को, आंध्र प्रदेश। फिर आंध्र प्रदेश, फिर सुकमा। आंध्रा के बाद कौन सा राज्य आएगा? कौन सा नीचे में कौन सा स्टेट आएगा? तेलंगाना। सुकमा और तेलंगाना को 2 स्टेट करता है। सुकमा है और नीचे में सुकमा इधर है, और इधर क्या है? बीजापुर। ठीक। फिर उसके बाद महाराष्ट्र 3 को करता है, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। ठीक, ओके। अब उसको रिमाइंड हो रहा है, हड़बड़ाना नहीं है, सब बोल लोगे। कोई पहले बोलेगा, कोई बाद में बोलेगा,
बोले, सोचो तो सही, अपने आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। छत्तीसगढ़ का सरगुजा बस्तर संभाग मुख्य रूप से 3 राज्यों से घिरा हुआ है। 3 नहीं, 4 राज्यों से। अभी प्रश्न आया है ये। 4 राज्यों से घिरा हुआ है, जिसमें है एक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक। जिसमें से उड़ीसा पूरी तरह से एक कोंडागांव बस्तर को पूरी तरह से स्पर्श करती है और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग स्पर्श करती है। सुकमा का उत्तरी भाग स्पर्श करती है। आंध्र प्रदेश है जो कि सुकमा का मध्य भाग स्पर्श करती है। तेलंगाना जो कि सबरी नदी से सुकमा को और बीजापुर का गोदावरी नदी तक 2 राज्यों को स्पर्श करती है। और उसके बाद महाराष्ट्र है जो कि एक तो कांकेर नारायणपुर को पूरी तरह स्पर्श करती है और एक है बीजापुर का आधा भाग स्पर्श करती है, जिसमें से एक बच गया दंतेवाड़ा जो कि भू आवेष्टित राज्य है। भू अवस्थित राज्य नहीं, जिला है। ओके, हाँ ठीक है, धीरे सब सुधर जाएगा। कितना क्लियर हुआ सबको? वो मैप को निकालो, जो मैप बनाया ना अपन उसको निकालो। देखो अब इसमें अपने को देखना है आपका नेशनल हाईवे। ऊपर में आप देखो, यहां ऊपर में ये धमतरी है और धमतरी के ऊपर में रायपुर है। धमतरी शुरू करना है, जहां से शुरू करो वहां शुरू करो। ऊपर में टी लिखो धमतरी, वहां से ये कांकेर के वहां लिख के लिखना है। वहां से कोंडागांव, कोंडागांव से ये आ जाएगा जगदलपुर, जगदलपुर से ये सुकमा और सुकमा से ये है कोंटा और वहां से तेलंगाना। देखो ये पहले धमतरी है ऊपर, वहां से पहला जिला है कांकेर, तो कांकेर का हेड क्वार्टर पड़ेगा। ओके, फिर कोंडागांव जिला आएगा, कोंडागांव का हेड क्वार्टर पड़ेगा। फिर बस्तर जिला आएगा, बस्तर का हेड क्वार्टर जगदलपुर पड़ेगा। वहां से सुकमा जिला आएगा, बीच में सुकमा पड़ेगा और सबसे आखिरी में कोंटा तहसील है। वहां से फिर ये सड़क जो है तेलंगाना में घुस जाएगा। देखो नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे का मतलब ऐसा सड़क जो केंद्र सरकार बनाती है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और कई राज्यों से गुजरती है। एक ही राज्य में नहीं होगा, एक राज्य में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इंटर स्टेट होगा, तब उसको क्या बोलते हैं? नेशनल हाईवे। ये है नेशनल हाईवे नंबर 30, इसका नंबर है आपका NH30। ये सड़क पहले क्या करना, जैसे हम लोग रायपुर से जाना है आपका जगदलपुर, तो कौन सी सड़क से जाएंगे? रायपुर से बोलने से रायपुर का जो पचपड़ी नाका है ना, वहां से एक सड़क नीचे जाती है, धमतरी रोड जिसको बोलते हैं अपन। तो वहां से धमतरी, रायपुर से धमतरी जाएंगे। धमतरी से आगे बढ़े मतलब आप बस्तर संभाग में इंटर करेंगे। पहला जिला पड़े कांकेर, फिर आए कोंडागांव, फिर आएगा जगदलपुर, फिर सुकमा और लास्ट में कोंटा। कौन सा सड़क है बोलने से? NH30। क्लियर? बोल लो, क्लियर हुआ ना ये? अब देखो 30 में पहुंच गया अपन यहां तक। ये जैसे जगदलपुर है, जगदलपुर टू ये पड़ेगा गीदम, दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा शहर नहीं पड़ेगा, दंतेवाड़ा जिला से क्रॉस हो रही है। जगह जो पड़ेगा वो है गीदम, जी फॉर गीदम। ये गीदम पड़ेगा और गीदम से ये तुम्हारा बीजापुर, ये है बीजापुर, और बीजापुर से ये है भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम ये
जगदलपुर टू गीदम, गीदम टू बीजापुर और बीजापुर टू भोपालपट्टनम। देखोगे यह भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, ओके। ये है नेशनल हाईवे नंबर 63, आपका सेकंड नंबर का सड़क NH 63, ओके। ये उड़ीसा बॉर्डर शुरू हो रही है, उड़ीसा बॉर्डर से आ रही है, उड़ीसा बॉर्डर से जगदलपुर, जगदलपुर से गीदम, गीदम से बीजापुर, बीजापुर से भोपालपट्टनम। 3 जिला क्रॉस होगा, जगदलपुर, फिर दंतेवाड़ा, फिर लास्ट में बीजापुर। क्लियर? दोनों सड़क क्लियर हुआ? अब पहुंच गया बीजापुर। देखो बीजापुर से डायरेक्ट सीधा हैदराबाद, ये हैदराबाद है तेलंगाना में। ये सड़क है NH 163, ये 63 है, ये 163। भोपालपट्टनम टू हैदराबाद, इसको ड्रा करो। भोपालपट्टनम टू हैदराबाद डायरेक्ट। भोपालपट्टनम दिख रहा है ना बीजापुर जिला में, वहां से सीधा नीचे 3 सड़क हो गया। पहला 30 हो गया, फिर 63, फिर 163, ओके। और ये तो एक गीदम है, ये गीदम से ये है दंतेवाड़ा, गीदम से नीचे दंतेवाड़ा, गीदम से एक सड़क दंतेवाड़ा को जोड़ेगी। ये सड़क है 163A। तो तीसरा नंबर की सड़क 163A, 3 सड़क हो गया। 63 डिजिट वाला 3 सड़क हो गया, एक ओनली 63, एक 163 और एक 163A। क्लियर हुआ? 30 क्लियर हुआ? पहले 30 रायपुर से सीधा जगदलपुर, जगदलपुर से कोंटा होते हुए तेलंगाना। ये 30 को पहले खींचना है। हाँ बता रहा हूं, ये हो गया 30 हो गया। 30 दिमाग में आया, सीधा पहुंच गए आप जगदलपुर। जगदलपुर से बीजापुर जाना है तो पकड़ना है 63, ओके। जगदलपुर से बीजापुर जाएंगे तो रास्ते में पड़ेगा गीदम, गीदम जहां पड़ेगा वो दंतेवाड़ा जिला है। बस्तर जिला के बाद दंतेवाड़ा जिला आएगा, दंतेवाड़ा के बाद क्या आएगा? बीजापुर। तो बस जगदलपुर, वहां से गीदम, वहां से बीजापुर, वहां से भोपालपट्टनम, ओके। अब गीदम जहां पर है, देखो दंतेवाड़ा जिला से अपन गुजर रहे हैं, गीदम पड़ रहा है, लेकिन दंतेवाड़ा शहर नहीं पड़ रहा है। तो दंतेवाड़ा को जोड़ना पड़ेगा ना अपने को, क्योंकि वो मुख्यालय शहर है वो। अब मुख्यालय होने के बाद नेशनल हाईवे पे नहीं है, इसलिए गीदम टू दंतेवाड़ा 163A। अब समझ में आया कौन पूछ रहा था? क्लियर हो गया? अब देखो इतने में सारे जिला मुख्यालय जुड़ गए, एक को छोड़ के। वो बचा नारायणपुर। देखो नारायणपुर कहीं से कनेक्ट नहीं है ना। तो ये जो कोंडागांव है हमारा, कोंडागांव से सीधा जोड़ना है आपको नारायणपुर को। ये है आपका 130D, नेशनल हाईवे नंबर 130D, कोंडागांव टू डायरेक्ट नारायणपुर। रखी जोड़ दी। देखो ये सड़क कितना सड़क हो गया आपका? पहला सड़क देखो नेशनल हाईवे, इसमें फर्स्ट ये है NH 30, ओके। ये पकड़ना है अपने को धमतरी से, धमतरी के बाद बस्तर में पहला पड़ेगा कांकेर, कांकेर के बाद दूसरा कोंडागांव, कोंडागांव के बाद तीसरा जगदलपुर, वहां से आपका चौथा सुकमा, ओके।
और फिर पांचवा लास्ट क्या आएगा, कोंटा। हालांकि ये तहसील है, कोंटा क्या है, तहसील। ओके, सेकंड नंबर पे लेना है आपका NH 63। ये शुरू हो जाएगा उड़ीसा बॉर्डर से, उड़ीसा बॉर्डर से। ओके, जगह पड़ेगा जगदलपुर, जगदलपुर टू सेकेंड गीदम, गीदम टू थर्ड ये बीजापुर, और फोर्थ हो जाएगा आपका भोपालपट्टनम। अब आपका थर्ड हो जाएगा 163, ये सीधा आपका भोपालपट्टनम, ओके, टू हैदराबाद, ये हो जाएगा। फिर चौथा आपका 163A, गीदम टू दंतेवाड़ा, गुड, ओके। और फिर आपका पांचवा 130D, ये हो जाएगा कोटा टू नारायण, ये। अंदर को पढ़ने से पहले हमको ये सब क्लियर होना चाहिए, तभी अंदर का भाग समझ में आएगा। ओके, बना ली इतना। पहले पकड़ना 30 को, है ना, रायपुर से धमतरी, ऊपर जाएगी तो पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी याद रखना रायपुर से धमतरी। रायपुर से वो है या उत्तराखंड से आएगी ये सड़क, हाँ उत्तराखंड से आएगी, समझ गया ना। अभी अपने को पकड़ना है कहां से, धमतरी से, ज्यादा रायपुर से। रायपुर के ऊपर को जब ऊपर के जिले पढ़ेंगे अपन ना तो जुड़ते जाएगा वो, अभी उधर नहीं सोचना है, अभी यहीं से लेना है आपको, ज्यादा रायपुर से। रायपुर से कहा जाएंगे अपन, धमतरी, धमतरी क्रॉस के मतलब बस्तर संभाग शुरू, ये ध्यान देना है। पहले कांकेर जिला आएगा, देखो कौन कौन से जिला से क्रॉस हो रहा है, जिला को पकड़ो। पहले कांकेर, उसके नीचे कोंडागांव, उसके नीचे बस्तर, उसके नीचे सुकमा, 4 जिला पड़ेगा लाइन से, ऐसा पकड़ो, ऊपर नीचे पकड़ना है। पहले कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर सुकमा, तो सबका हेडक्वार्टर पड़ेगा। लास्ट में कोंटा तहसील आएगा, कवासी लखमा जानते हो सबके साहब, हाँ उनका विधानसभा क्षेत्र है। ओके, अब कोने में दिख रहा है कि नहीं, कार्नर पे है कि नहीं, कार्नर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कोंटा, इसलिए नाम क्या रखे हैं, कोंटा। उसके बाद तेलंगाना में घुस जाएंगे अपन। ये सड़क हो गया, पहुंच गया आप जगदलपुर। जगदलपुर से अब सोचना है आपको कहां जाना है, बीजापुर। 63 ये ले जाएगा आपको दंते, देखो पहले जिला पकड़ो, बस्तर, फिर दंतेवाड़ा, फिर बीजापुर, 3 जिला पड़ेगा। बस्तर में जगदलपुर, दंतेवाड़ा में गीदम, अब बीजापुर में 20 में बीजापुर, अब आखिरी में भोपालपट्टनम। 63 हो गया, जहां खत्म हो रहा है वहीं शुरू करो, 163 तो नीचे हो जाएगा हैदराबाद। फिर वहां से पहले आओगे गीदम है, गीदम से फिर पकड़ो, गीदम से दंतेवाड़ा, 163A। अब एक जिला छूट गया, नारायणपुर, उसको याद करो। तो नारायणपुर कहां से जुड़ेगा, कोंडागांव से। चल तू ही खड़े हो, यश, सब कॉपी बंद करो। देखो डियर, मैं तुम लोगों को मिसगाइड नहीं करूंगा ना, अगर मैं बोलूंगा कॉपी बंद करो, बंद कर देना, तुमको ही फायदा होगा ना। धीरे से हैबिट बनाना, जब तक हैबिट नहीं बनेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर बैठे बैठे खड़े होकर बोल बे, ससुरे सॉरी सर। बोल। सर 30 नंबर NH से जाएगी जमतरी से कांकेर, हाँ? कांकेर से कोंडागांव, कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा होते हुए कोंटा। उसके बाद जगदलपुर से जाएगी 63 नंबर गीदम, गीदम से बीजापुर, बीजापुर से भोपालपट्टनम, फिर भोपालपट्टनम से 163 जाएगी हैदराबाद। उसके बाद गीदम से दंतेवाड़ा जाएगी 163A, और लास्ट में सर नारायणपुर कोंडागांव से जाएगा 130D। कोंडागांव टू नारायण, धीरे से हड़बड़ाना मत है ना बेटा, ओके। हाँ
सर NH30 जाएगी धमतरी से कोंडागांव, सॉरी धमतरी से कांकेर, कांकेर से कोंडागांव और कोंडागांव से जगदलपुर, जगदलपुर से सुकमा, उसपत कोंटा। और NH63 जगदलपुर से गीदम, गीदम से बीजापुर, फिर भोपालपट्टनम। और NH163 वो जाएगी भोपालपट्टनम से हैदराबाद। और दंतेवाड़ा को जोड़ेगी NH163A। और नारायणपुर तो कोंडागांव NH130D। डी, गुड। क्या नाम लिखती है? ठीक। सबके दिमाग में सेट हो रहा है? किसी को दिक्कत? बताओ, दिक्कत है तो बताओ, उपाय करेंगे ना। शंख पुष्प पिलाऊंगा तुम लोग को। अरे बेटा याद हो रहा है रे? देखो मेन रटना नहीं है, वो डायग्राम को दिमाग में सेट करो। डायग्राम दिखना चाहिए, वो दिखा मतलब मान के चलो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा ना। ओके ठीक है, चलिए।